कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
श्रवण मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 8। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तो थोड़ा सा चूँकि काफ़ी समय एक हफ्ता बीच में निकल गया तो थोड़ा विस्मरण हो जाता है, तो फटाफट पढ़ लेता हूँ। मैत्री उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणं सोऽहं नृणां क्षुल्लकसुखाय दुःखं महद्गणात् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्या भगवत्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठसत्वं विवित्सवत्स त्वमत्तः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन् स्वमेव धिष्णं बहुमानयन्तं यवासुदेवाभिधमानं मामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुधकोशमीश दुर्मीलयन्तं विबुधोदयाय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही है। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं शंकरशन भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। विदुर जी और मैत्रेय जी का गंगा जी के तट पर संवाद हो रहा है। विदुर जी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और उस प्रश्न के जवाब में मैत्रेय जी भागवत की शुरुआत कर रहे हैं। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। कथा कहाँ से शुरू हुई? भगवान की कथा भागवत भगवान से शुरू नहीं हुई,
भक्त से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहली शुरुआत ही हुई कि अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। कथा कहाँ से शुरू हुई? संकर्षण देव से, भगवान बलराम जी से। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। सनत कुमार गए नीचे पाताल लोक में और वहाँ पर उन्होंने जाकर भगवान संकर्षण को प्रणाम किया और उनसे वो प्रश्न किया। अब देखिए, एक चीज़ के विषय में बताना चाहता हूँ। ये सनत कुमार कोई मूर्ख तो पैदा नहीं हुए थे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। भगवान जितने शक्तिमान है उतने ही शक्तिमान ब्रह्मा जी है। नारायण में और ब्रह्मा जी में अंशांश का जो भेद है, उसके अलावा भगवान ने सब शक्ति ब्रह्मा जी में डाल के रखी है। और जैसे ब्रह्मा जी शक्तिमान और ज्ञान संपन्न है, उतने ही सनत कुमार, उनके जो 4 पुत्र हैं, वो भी ज्ञान संपन्न है। ठीक है। फिर भी ऐसे महापुरुष सनत कुमार जैसे जिज्ञासा करते हैं और किसको पूछने जाते हैं? अपने से जो बड़ा चढ़ा हो उसे प्रश्न पूछने जाते हैं। ठीक है। तो सिद्धांत ये होना चाहिए या ये निकलता है कि हर व्यक्ति को, चाहे अपने पास जितना भी ज्ञान हो, लेकिन उस विषय में जो उससे बढ़कर है, उस व्यक्ति के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। कभी कभी ये हो सकता है कि हमारा ज्ञान जो है हमारे पास, ये कहीं से सुना हो या अधूरा हो, या हमने उस ज्ञान को ठीक से सुना ही नहीं हो, या अथवा उसका कुछ और मतलब निकाला हो, और उसी ज्ञान की गठरी बांधकर हम पूरा जीवन निकालते हैं, है ना। ठीक है, ये तो प्रभुपाद जी का सत्संग है या प्रभुपाद जी की संस्था है, तो यहाँ पर एक समान रूप से जो भी ज्ञान होता है वो आप में उसमें 19-20 नहीं कर सकते, क्योंकि यथारूप ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है और हम सबके पास सेम ज्ञान है। हमारी बात को साइड पर छोड़ दीजिए, लेकिन इस संसार में जो सामान्य व्यक्ति है उसके पास भी कुछ ना कुछ ज्ञान तो है, लेकिन एक ही विषय के प्रश्न आप 10 घर को लेकर पूछोगे तो उन 10 घर वाले उसी विषय को लेकर अलग अलग जवाब देंगे। क्यों? अब एग्जाम्पल के भगवान शिव नंदी पर क्यों विराजमान होते हैं और नंदी कौन है, ये प्रश्न पूछ लीजिए। तो पहली बात तो अगर आप 100 घर लेंगे तो 80 घर को तो पता ही नहीं होगा कि नंदी पर क्यों बैठते हैं या नंदी कौन है ये भी पता नहीं होगा। जो 20 को पता होगा वो 20 भी अलग जवाब देगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास वैदिक प्रमाण ठीक से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा पहुंचा नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जब संसार में बंटता है ना, चाहे वो कोई बड़ा आदमी बहुत बड़े व्यासपीठ पर से बैठकर भी क्यों ना बोल रहा हो, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है अथवा उसने इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त नहीं किया है, तो जो बोलेगा वो भी पूर्ण नहीं हो सकता, वो भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए चाहिए कि हम 4 परंपरा में से कोई भी एक परंपरा के आचार्य के द्वारा सुने। कहने का मतलब यह है, श्रवण करना कहाँ से चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण करना चाहिए। तो सनत कुमार जैसे महापुरुष भी गुरु शिष्य, क्योंकि आदि गुरु संकर्षण भी तो आदि गुरु है। सनत कुमार की परंपरा वहाँ से चली, लेकिन सनत कुमार ने भी तो ज्ञान कहीं से लिया। ब्रह्मा जी की परंपरा चली पर ब्रह्मा जी ने तो कहीं से ज्ञान लिया। लक्ष्मी जी की परंपरा चली पर लक्ष्मी जी ने तो कहीं से ज्ञान लिया। शिव जी की परंपरा चली पर शिव जी ने तो कहीं से ज्ञान लिया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने 5 महासाधन कहे थे। पहली बात तो यह है कि साधु संग करना। तो कभी कभी ये हो सकता है कि साधु भी झूठा बोल दे। पहली बात तो झूठा बोले वो साधु नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि शरीर भी तो प्राकृत है, तो हो सकता है कि प्रमाद की वजह से या कभी विस्मरण की वजह से वो साधु कोई बात गलत कर दे। उसका उद्देश्य नहीं होता है गलत बात करने का। अब मेरी ही बात पूछ लीजिए, मेरे सिर पर 17 जिम्मेदारियां होती हैं। कोई प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं कोई भगवान व्यास का अवतार तो नहीं हूँ या भगवान का शक्त्यावेश अवतार तो नहीं हूँ। मैं भी आपके जैसे एक सामान्य पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ।
मेरी स्मरण में जो बात आएगी मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं आएगी तो नहीं बताऊंगा। या कभी ये हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं ये मेरी बुद्धि से निकल चुका है और मैं कुछ और बता रहा हूं। तो महाप्रभु ने साधु संग तो कहा, लेकिन उसके साथ शास्त्र अध्ययन भी कहा। 5 महासाधन में शास्त्र अध्ययन भी कहा। इसका मतलब ये है कि अगर साधु कभी चूक जाए या कोई बात इधर उधर हो जाए तो शास्त्र उसको ठीक कर देगा। अब हम तो ये बात है कि साधु बोला, पहली बात तो ये कि साधु है कि नहीं। हम क्या मानते हैं, दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, 5-10 हज़ार शिष्य हो गए। आजकल तो टीवी पर जो लाइव आते हैं ना वही सत्य बोलते हैं। बात तो यही हो गई ना। टीवी पर जो आ रहा है उसके पंडाल में 25, 30, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख लोग बैठे हैं, और जो लाइव आ रहा है जिसके पीछे लाखों रुपया खर्चा हो रहा है वही सत्य बोलेगा। तो बता दे कि ये जो व्यासपीठ पर बैठकर 5 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को इकट्ठा करते हैं ना, वो जो प्रवचन देते हैं ना, ये प्रवचन भक्ति के देते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की पुस्तकों से। और उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर एक लंगोटी बांधकर हर 3 दिन में एक हाथ में आए उतनी छाछ पीकर भजन किया है। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ, वो लंगोटी वाले बाबा जी के इतने बड़े त्याग के बाद उत्पन्न हुए, प्रकट हुए ग्रंथों से आज ये लोग प्रवचन कर रहे हैं और उनके प्रवचन में लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। हाँ, अटक ही जाते हैं क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो, मैं उनकी चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी हो, कहने का मैं जो सिद्धांत स्थापित करना चाहता हूं, अगर आप किसी से सुनकर भी आते हो तो आप शास्त्र के साथ उसको टैली कीजिए कि क्या शास्त्र भी इसी चीज को प्रस्तुत कर रहा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज लिखी है। प्रभुपाद जी की भगवत गीता के नीचे एज इट इज लिखने का मतलब क्या था? हमको प्रश्न तो होना चाहिए ना। हम लोग भगवत गीता बांटते, इतना बांटते, इतना बांटते, हमने कभी सोचा कि प्रभुपाद जी ने ऐसे कैसे इतनी दुनिया के सामने कोई ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? क्यों? हमने 800 भगवत गीता है भारत में, तो किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि भाई तुम अपनी भगवत गीता को एज इट इज कह रहे हो तो हमारी क्या कचरा है, तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो? प्रश्न तो उठना चाहिए था, बवाल भी होना चाहिए था, पर हुआ भी होगा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज है तो एज इट इज ही है। इसका कारण क्या है? जानते हो इसका कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं इसका कारण। आप भी इसको ध्यान से सुनिए, आप भी इस कारण को ध्यान से सुनिए। मैंने भगवत गीता में बहुत बार एक ही चीज को बार बार बताया है कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी हम लोग स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रिय अपूर्ण है, सभी जीवों में दोष है, इसीलिए उन दोष युक्त जीवों के द्वारा जो भी सिद्धांत प्रतिपादित होगा वो भी दोष पूर्ण ही होगा, इसलिए हम उस सिद्धांत को नहीं मानते। दूसरा, अनुमान प्रमाण, वो तो एकदम बेसलेस है क्योंकि अनुमान तो अनुमान ही है, वो तो कभी सत्य प्रस्थापित कर नहीं सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने शब्द प्रमाण को चुना और पूरी भगवत गीता लिखी है शब्द प्रमाण से। उद्धव जी ने ऐसा बोला है, प्रहलाद ऐसा कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है, नारद जी ऐसा कह रहे हैं, सनत कुमार ऐसा कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ऐसा कहा, अर्जुन ने ऐसा कहा, वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा, वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा। उन्होंने पूरी भगवत गीता ऐसे नहीं लिखी कि मुझे लगता है कि शायद श्री कृष्ण ऐसे, क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों की अपूर्ण इंद्रिय थी उन्होंने अपूर्ण इंद्रियों से जैसा श्री कृष्ण को समझा उन्होंने वैसा लिखा, तो मतलब वो भी अपूर्ण लिखा। जिन जिन ने अनुमान करके भगवत गीता को लिखा वो भी अपूर्ण लिखा। यानी जो 800 भगवत गीता है उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण भी लिखा गया है और अनुमान प्रमाण भी लिखा गया है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने मात्र और मात्र शब्द प्रमाण लिखा है, इसीलिए इस भगवत गीता की अधिकृतता सभी भगवत गीताओं से बढ़ गई। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने गर्व से लिखा इसके ऊपर कि भगवत गीता एज इट इज। समझ रहे हो? तो आपको कोई पूछे कि भगवत गीता एज इट इज, तो इसका क्या प्रमाण देंगे? इसका प्रमाण ये है।
और आप अगर कोई बात मान लेते हैं किसी की, जैसे शिव पुराण आपने पढ़ लिया या शिव पुराण की कथा आपने टीवी पर लाइव देख ली, सुन लिया, तो आपने गांठ बांध ली कि शिव जी सर्वसर्वा है, सब कुछ है। या कहीं पर आपने देवी पुराण पढ़ लिया, भागवत टीवी पर आती है हर रोज कथा, आपने श्रद्धापूर्वक सुन लिया, तो वहां तो ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति ही शक्ति से होती है, बताया गया है। तो क्या भगवान व्यास ने ये सब पुस्तक लिखी तो कोई उनके पास गया नहीं, अरे अरे ये क्या लिख रहे हो भगवान व्यास जी, आप तो इसमें ऐसा लिख रहे हो, आप तो इसमें ऐसा लिख रहे हो, आप तो इसमें ऐसा लिख रहे हो, तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और ऐसी बड़ी गलती करने वाले को कोई भगवान का अवतार मानेगा? आप मुझे जवाब दीजिए। जिन्होंने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया हो उनको कोई भगवान मान कैसे सकता है? प्रश्न तो हमें भी उठना चाहिए। कभी कभी एक ही कथा, आप भागवत ले लीजिए, आप महाभारत ले लीजिए, आप रामायण ले लीजिए और आप दूसरे पुराण ले लीजिए, तो एक ही कथा कभी कभी अलग अलग पात्रों के द्वारा और अलग अलग रीति से बताई गई है। क्यों ऐसा है? व्यास जी की तो आयु बहुत बड़ी थी और व्यास जी ने स्वयं में सब ग्रंथ लिखे हैं, तो कोई, और उस समय सब विद्वान थे और सबको ये पुराण आदि जितने भी है ना सब बाय हार्ट होते थे। जैसे हम आज कलयुगी जीव है तो क्या क्या बाय हार्ट रहेगा, तो भाई हनुमान चालीसा बाय हार्ट रहेगी, गायत्री मंत्र बाय हार्ट रहेगा, ऐसे कुछ स्तोत्र 10-15 हमें बाय हार्ट रहते हैं हम, क्योंकि कलयुग के जीव हैं। द्वापर के जो जीव थे वो बहुत बुद्धिशाली थे, तो उनको पूरे के पूरे पुराण कंठस्थ रहते थे। तो क्या उनको नहीं लगता था कि इस पुराण में यहाँ व्यास जी ने ऐसा लिखा, इस पुराण में यहाँ व्यास जी ने ऐसा लिखा, तो झगड़ा टंटा करने गए ही होंगे। तो व्यास जी ने समाधान दिया होगा, क्योंकि भगवान का अवतार कहलाने वाला पुरुष ऐसी गलती नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि कभी कभी कुछ कुछ महात्मा, जैसे मार्कंडेय जी है, अगस्त्य जी है, इनकी आयु इतनी लंबी है कि वो ब्रह्मा जी के कम से कम 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन जैसी उनकी लंबी लंबी आयु है। तो आपको पता है कि भगवान ब्रह्मा जी के हर रोज लीला करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण अवतार भी 24 से 24 अवतार बारंबार होता है, ये पुनरावर्तन चलते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ब्रह्मा जी के हर दिन में लीला सेम हो। किसी लीला में शबरी जी हो ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी हो। किसी लीला में रावण के साथ युद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ी हो। रामायण 60 कोटि 100 करोड़ रामायण है। कितनी है? 60 कोटि 100 करोड़ रामायण लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? क्योंकि कल्प भेद से कभी कभी रावण और राम का युद्ध ही नहीं हुआ, किसी किसी कल्प में ऐसा हुआ ही नहीं। तो जो कल्प के भेद के अनुसार, अगर आप, जैसे मैंने मार्कंडेय जी से कुछ पूछा प्रश्न, मार्कंडेय की आयु बहुत लंबी है, तो मार्कंडेय जी वही कथा, इस कल्प की जो कथा है, जो लीला है, वही लीला अगर 4 कल्प पहले की बताएंगे तो उसमें कुछ भेद हो जाएगा। अब चर्चा मार्कंडेय जी के साथ ही चल रही है, मार्कंडेय जी वही कथा बता रहे हैं, लेकिन वो इस कल्प की कथा नहीं बता रहे जो भागवत में इस कल्प की कथा बताई गई है। मार्कंडेय जी जो कथा कह रहे हैं वो कथा तो लीला तो राम जी की है या कृष्ण की है, पर उस कल्प की ना होकर 3 कल्प पहले की है। अब जो चर्चा हो रही है वो एज इट इज व्यास जी समाधि में बैठकर लिख रहे हैं, तो गलती कहां हुई बताओ? गलती कहां हुई बताओ? जो चर्चा चल रही है वही तो लिख रहा है, और चर्चा गलत भी नहीं चल रही, क्योंकि मार्कंडेय आदि ऋषि झूठ नहीं बोलते, वो तो ब्रह्मर्षि है। तो उन्होंने जिस कल्प की लीला का स्मरण किया उसी लीला को उन्होंने गाया और उसी लीला को व्यास जी ने लिखा। अब व्यास जी ने भागवत स्वयं लिखा है, अपनी समाधि भाषा में लिखा है, तो उन्होंने जो देखा है वो लिखा है। इसलिए कभी कभी 2 ही लीला, एक ही लीला अलग अलग ग्रंथों में जब बताई जाती है या अलग अलग व्यक्ति के द्वारा सुनाई जाती है तो उनके लीलाओं में कुछ भेद होता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी आंखों से देखी हुई लीला लिखवाता है या बताता है, और व्यास जी अपनी समाधि में जो इस कल्प में देखी गई है वो लीला लिखते हैं। इसलिए कभी कभी पुराणों के अंदर जो भेद होता है वो कल्प भेद से माना गया है। और दूसरी बात कि आपने शिव पुराण में शिव जी को सर्वस्व मान लिया, आपने देवी पुराण में देवी को सर्वस्व मान लिया। मैंने आपको सेमिनार में भी बताया था
कि अलग अलग मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग पुराण लिखे गए हैं। जैसे तमोगुणी व्यक्ति को मैं कहूँगा कि प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय कॉफ़ी छोड़ दो, तम्बाकू छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, नशा छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो। जो पूर्ण रूप से तामसी व्यक्ति है वो ये सब कर पाएगा? मैं 10 साल से प्रवचन कर रहा हूँ, 10 साल से। कितने साल से है ना प्रभु जी? विजयराम प्रभु, आपको भी तो उतने हो, आपको 10 साल हो गए, आपको 10 साल। 10 साल से मतलब आप मेरे नए पहले स्टूडेंट थे। 11 साल समझ लीजिए। मैंने 11 साल में इतने श्रद्धालुओं को जुटाया है और साधना में लगाया है 11 साल से। 11 साल गला फाड़ने पर शायद 70-80 लोग जुड़े हैं प्रॉपरली, सीरियसली बताऊं तो, ठीक है। तो मैंने प्रवचन तो शायद सैकड़ों या हजारों लोगों को दिया होगा। क्यों वो लोग सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठ नहीं गए? क्योंकि सभी व्यक्ति में तमोगुण और रजोगुण की मात्रा अधिक होती है। मेरे प्रवचन करने से क्या होगा? उनके शरीर के अंदर जो प्रकृति होगी वो उसी का अनुसरण करेंगे, उसी के अनुसार वो लोग व्यवहार करेंगे। इसीलिए जो तमोगुणी व्यक्ति है उनके लिए तमोगुणी पुराण है। उसमें देवी को बलि चढ़ाना, शराब का भोग लगाना, रक्त का भोग लगाना, ये सब बताया गया है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो तमोगुणी उपासना के प्रति आकृष्ट होगा और उसी को सर्वे सर्वा मानेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो रजोगुणी देवताओं को स्वीकार करेगा। इससे होगा क्या कि जो बिल्कुल धर्म से छूट गया है, धर्म बिल्कुल नहीं करता, वो कम से कम तमोगुणी धार्मिक अनुष्ठानों को तो करेगा। पहले जो अपने आप दारू पीता था, शराब पीता था या मांस खाता था, अब किसी धार्मिक अनुष्ठान को करके वो करेगा। तो फर्क ये हो गया कि वो देना हो गया, समर्पण हो गया। और देख लीजिए, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य, अग्नि, ये सब भगवान के अंश है। क्या है? अंश है। अब आप मेरी उंगली की पूजा कीजिए या मेरे गले में हार डालिए। आपने पूजा किसकी की? इनडायरेक्टली उंगली की भी करेंगे, मेरे पैर के नख की करेंगे, मेरे मुकुट की करेंगे, मेरे चप्पल की करेंगे, मेरी वॉच की करेंगे, मेरे कुर्ते की करेंगे। तो इनडायरेक्टली आप कर किसकी रहे हैं पूजा? पर भगवान ऐसी तमोगुणी और रजोगुणी उपासना में पर्सनली इन्वॉल्व होते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को, जीव को शुद्ध करके संसार से निकालना है। अगर ऐसी उपासना में भी भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो भक्त ये समझेगा तो भगवान को ही कोई हर्ज नहीं है, तो हम खाए पिए आनंद करें। इसलिए भगवान अपनी अंशों और कलाओं के द्वारा ऐसे तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति की उपासना को स्वीकार करके ग्रेजुअली, धीरे 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 उसको भक्ति में उत्थान कराते हैं। अब ये तो शिल प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे आचार्यों की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि जीव को एक ही जन्म में गटर में से उठाकर उसको ब्राह्मण बनाना शिल प्रभुपाद जी चाहते हैं। तो इसमें शिल प्रभुपाद जी की गलती है? शिल प्रभुपाद जी की गलती है? कैसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, ऐसा प्रवचन देते हैं, ऐसा ऐसा लिख दिया है। अरे जो परम सत्य है वो लिख दिया है। जिसको सुनकर, जिसको समझकर, जिसको जीवन में उतार कर तुम्हारा करोड़ों जन्मों के बाद उद्धार होना है, वो आज कराना चाहते हैं। तो ये गलत कर रहे हैं। एक तो आपके लिए सत्य ढूंढ कर लाओ, मेहनत करो। प्रभुपाद जी ने पूरी रात को जाग जाग कर श्रीमद् भागवत की टीकाएं लिखी है, पूरी रात जाग जाग कर। 10 बजे प्रभुपाद जी सो जाते थे, शयन आरती करा के प्रभुपाद जी सो जाते थे, और 12 बजे प्रभुपाद जी उठकर स्नान करके भागवत की टीका लिखने बैठते थे। 12 बजे भागवत की टीका लिखने बैठते, सुबह 3:30 बजे उठकर प्रभुपाद जी जप करने लगते। 3:30 से 4 बजे तक थोड़ा जप करके प्रभुपाद जी स्नान करके 4:30 बजे मंगला आरती में जाते। मंगला आरती में जाकर पूरा श्रृंगार, क्योंकि किसी को कुछ आता नहीं था, प्रभुपाद जी स्वयं करते थे। ये सब स्केड्यूल खत्म करके, पूरा गुरु पूजा सब पता खत्म करके प्रवचन करते थे। सुबह मॉर्निंग क्लास देकर फिर जो मेहमान लोग आते थे उनसे प्रभुपाद जी मिलते थे, शास्त्र चर्चा करते थे, और ऐसे करते करते दोपहर हो जाती थी। प्रभुपाद जी शायद कभी सोते होंगे, नहीं सोते होंगे, वो तो पता नहीं इतना, लेकिन पूरा दिन उनका व्यस्त जाता था। पूरी रात जागकर प्रभुपाद जी ने इनकी टीका लिखी। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार हो। उनको क्या पड़ी थी? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत बहुत जन्मों के बाद जब ज्ञान हो जाता है
कि वसुदेव सर्वमिति, वसुदेव सर, मैं इन सब की जो पूजा अर्चना कर रहा था वो तो श्री कृष्ण के ही रूप थे। मैंने अभी तक टाइम वेस्ट किया, इसलिए मुझे श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। सर्वे सर्वा श्री कृष्ण है, ये जानकर वो मेरी शरण में आते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंत। तो थोड़े दुराग्रह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। सत्य जानेंगे जब जब जिज्ञासा होगी। गाली देने लगेंगे, बकवास करते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। अरे बैठो ना, हमारे पास तो हर प्रश्न का जवाब है। सुनने के लिए वैसी छाती और कान चाहिए। करने तो बहस करेंगे तो हमारे पास भी तो जवाब है हर चीज का। और बहस वो ही करेगा जो मूर्ख होगा, ज्ञानी बहस नहीं करेगा। बहस वही करेगा जो मानता अपने आप को ज्यादा ज्ञानी है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा था ना 10वें स्कंद में कि भगवान तो परमात्मा है, फिर उनको आधी रात को स्त्रियों के साथ ऐसा विहार करने की क्या जरूरत थी। उनको यह लगा कि मैं बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न कर रहा हूं। कैसी डांट खाई सुखदेव जी की? खाई ना, डांट खाई ना सुखदेव जी की कि तुम्हारे में अक्ल है, मैं अभी तक क्या बकवास कर रहा हूं। ये 10 स्कंद तक मैं प्रवचन कर चुका, अभी तुम श्री कृष्ण को अपने जैसा मान रहे हो। तो बुद्धिमान होगा वो तर्क नहीं करेगा, वो सत्य को ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसका चिंतन करेगा। और जिसकी बुद्धि छिछोरी होगी ना, वो ज्यादा तर्क करेगा। तर्क करने में और जिज्ञासा करने में आसमान और जमीन का फर्क है। जिज्ञासा नम्रता से होती है, जानने की इच्छा से होती है, शरणागति से होती है। और तर्क होता है सामने वाली बात को खंडन करने के लिए, अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए कि तुमको जो आता है ना वो सही नहीं है, मुझे जो आता है वो सही है, तुम सुनो मुझसे। इसको कहते हैं तर्क। तो ज्ञान में और तर्क में, जिज्ञासा और तर्क में बहुत फर्क है। और अथा तो ब्रह्म, वेदांत सूत्र है, वेदों का जो अंतिम सूत्र है वेदांत सूत्र, भगवान व्यास ने लिखा है, वो पहला ही सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करना, भगवान के विषय में जिज्ञासा करना, ये वेदांत सूत्र है। और हर व्यक्ति को जिज्ञासा करनी चाहिए, अधिकार भी है, हर जीव को अधिकार है, सबको जिज्ञासा करने का अधिकार है। मैं तो बार बार आपसे पूछता हूं कि कोई प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न पूछो, लेकिन तर्क करना है। तर्क करने जितनी भी बुद्धि नहीं है, तर्क करने के लिए भी कुछ बुद्धि का स्तर चाहिए। और वो भी नहीं होने पर फिर वो सब कुछ गिव अप करके छोड़ के चला जाता है, क्योंकि तर्क के लिए भी बुद्धि चाहिए। वो कर नहीं सकता, सत्य को वो स्वीकार नहीं कर सकता। जिज्ञासा करने जितना प्रश्न अंदर उत्पन्न नहीं हो रहे, तो फिर संशयात्मा विनश्यति। भगवत गीता में भगवान ने बहुत सुंदर एक श्लोक में कहा है, संशयात्मा विनश्यति। संशय जो अपने हृदय में मुझे रखता है, जिज्ञासा करनी चाहिए, संशय है तो जिज्ञासा करो। पर जो संशय ही रखता है, जिज्ञासा कभी नहीं करता, स आत्मा विनश्यति, वो कभी भी संसार चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। संशय आत्मा विनश्यति। आप तो छोड़ दीजिए, जब मैं इस्कॉन में आया था, मैं तो ऐसे प्रश्न करता था सन्यासियों को कि मुझे दूसरे भक्त लोग डांट देते थे। मेरे आजू बाजू में बैठे हुए ऐसे करके मुझे चुप, बहुत ऐसे प्रश्न कर देता था। एक बार मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैंने महाराज जी से पूछ लिया। मैंने बोला, गंगा जी स्वर्ग से उतरती है तो वो पानी के रूप में ही सीधी गिरती है, या बादल के रूप में आती है, या कैसे आती है? अब मैं जवाब नहीं दूंगा कि मुझे जवाब क्या मिला, ये मैंने प्रश्न पूछा था। अब आप इसके ऊपर विचार कीजिएगा कि गंगा जी पृथ्वी पर गिरती है, भगवान के चरण कमल से गिरती है, ऊपर सप्तर्षियों के लोकों में घूम के आती है, फिर स्वर्ग पर गिरती है, स्वर्ग के लोग वहाँ से फिर वो नहीं, मेरू पर्वत के ऊपर गिरती है, स्वर्ग से मेरू पर्वत के ऊपर गिरती है। मेरू पर्वत के ऊपर से उसके 4 भाग हो जाते हैं, चक्षु, सीता, भद्रा और अलकनंदा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। और चक्षु, सीता, भद्रा और अलकनंदा करके फिर वो मेरू के पर्वत से नीचे पृथ्वी पर, हिमालय पर गिरती है। शिव जी की जटा में शिव जी उसको धारण करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि वो पानी के रूप में ही नीचे गिरती है, कि बादल के रूप में गिरती है, कि बादल फिर पानी के रूप में बरसता है? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ है। मेरा प्रश्न ये था कि मेरू से सीधा का सीधा पानी का ऐसा प्रवाह ही नीचे गिरता है, या वो बादल के रूप में हो जाती है और बादल के रूप में नीचे आकर फिर पानी बरसाती है? ये मेरा प्रश्न था। अब इसमें सेंस है कि नहीं, विचार करो।
जिज्ञासा ही थी मेरी, मेरा कोई उनका ज्ञान जानने का, मेरा यही जिज्ञासा था कि गंगा जी को ये शर्त भी की गई थी कि अगर मैं सीधी गिरूंगी तो मैं छेद करके पाताल में चली जाऊंगी। ठीक है, तो शिव जी तो हमें दिखते नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। शिव जी की जटा से गंगा जी प्रकट होती है। हम दूसरी दृष्टिकोण से देखते तो गंगा जी गंगोत्री से प्रकट होती है। हम जाते हैं गंगोत्री में तो गंगा जी गंगोत्री से प्रकट होती है। अब ठीक है, गंगोत्री में एक मुख रखा है, वहाँ से गंगा जी, लेकिन आगे कहीं से पानी गिर कर वो इकट्ठा होकर गंगोत्री गंगा जी के मुख से, गाय के मुख से निकलता होगा। वहाँ पर जो गंगा जी गिरती है वो जल स्रोत के रूप में गिरती है, शिव जी के कपोल से गिरती, मस्तक से गिरती है। तो शिव जी जो गंगा जी को धारण करते हैं वो जल के प्रपात के रूप में धारण करते हैं या बादलों के रूप में धारण करते हैं? क्योंकि दिखता तो ऐसा ही है, हमें तो वैसा ही दिखता है कि हिमालय में वर्षा गिरती है और वर्षा की झरने बनकर फिर वो गंगा जी में आते हैं और गंगा जी आगे बहती है। उसकी चर्चा मत करो। डांट दिया व्यासपीठ से। हाँ, जिज्ञासा शांत नहीं हुई, पर मैंने जिज्ञासा, और वो जरूर शांत होगी। गंगा जी स्वयं ये रहस्य प्रकट करेगी, क्योंकि गंगा जी के विषय में प्रश्न है तो इसका जवाब भी गंगा जी ही देगी। जवाब नहीं मिला। एक बात बता दी थी, वो जो अभी सेमिनार नहीं हुआ था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो किया था, तो मैं भी दिल्ली गई थी। हाँ, तो उधर विवेक बिंद्रा भी आया हुआ था। हाँ, और वो उपराय कौन है, विवेक वो भी आया हुआ था। तो गुरु महाराज को बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से मेरे इतने फॉलोवर हो गए, इतने करोड़ तक मैं पहुंच गया हूँ, सब बहुत अच्छा हो गया। महाराज का उत्तर था, भगवान की 1 मिनट लगेगा तो मैं नीचे गिरा दूंगी। ये है गुरुजन, औकात तुरंत दिखा देते हैं, तुरंत। तो जिज्ञासा करने का हर जीव का अधिकार है और जिज्ञासा होनी चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सनत कुमार भी पूछने गए, पूर्ण ज्ञानी थे, हम तो अधूरे हैं, फिर भी हम लोग प्रश्न नहीं पूछते और उसी कंफ्यूजन में पूरा जीवन रहते। शर्म की क्या बात है? हम तो कपड़ा लत्ता पहनकर आते हैं ना सत्संग में। सनत कुमार तो नंगे नंगे चले गए थे भगवान शंकरशन के पास, वो तो 5 वर्ष के हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, उनको क्या शर्म? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कीर्तन करते 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 वही बाल्य भाव में सनत कुमार चले गए शंकरशन जी के पास और वहां प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पूछने का सभी जीव को अधिकार और प्रश्न पूछना ही चाहिए, और हर प्रश्न का जवाब शास्त्र में है, अगर शास्त्र को मानते हो तो। अगर तुम किसी जो बहुत फेमस हो गया है आजकल और जो जिसका प्रवचन बहुत चलता है, अरे वो तो प्रवचन में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उद्देश्य करके ये बात बता रहा हूँ, उन्होंने शालिग्राम के विषय में ऐसा प्रवचन किया जो किसी संत को नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान की सेवा करने के अपराध तो गिनाते हैं शास्त्र में, भगवान की सेवा करने के अपराध भी शास्त्र में है और भगवान की अनंत करुणा भी शास्त्र में है। आचार्य को तो चाहिए पहले बताए कि भगवान की सेवा करने के क्या क्या दोष है वो बताए, लेकिन उसके बाद ये भी बताए कि भगवान कितने दयालु है। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिगान शिवाय यद्यप्य साध्वी। छाती पर जहर लगाकर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान माँ की गति दे सकते हैं, तो क्या शालिग्राम की सेवा में कोई गलती होगी तो भगवान नरक भेज देंगे? जो जहर पिलाने गई थी उसको भगवान माँ की गति दे एक बार, वो भी मारने के उद्देश्य से गई थी, कोई मूर्खतावश नहीं चली गई थी कि किसी ने नींद में लगा दिया स्तनों के ऊपर जहर और उसको दे दिया कि जाओ तुम कृष्ण को दूध पिला के आओ। नहीं, वो तो जानबूझकर जहर पिलाने गई थी, मारने ही गई थी। फिर भी भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ देने तो आई है, तो मुझे कुछ देने आई है तो उसके पास जो श्रेष्ठ था वो मुझे दे रही है। अकल नहीं थी उसके पास, उसमें यही संस्कार थे और वो अपने संस्कारों से ऊपर जाकर ये काम करने आई थी। तो भगवान ने सोचा कि ये अपना बेस्ट था, वो मुझे देने आ रही है, मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, कुछ देने तो आई है। तो भगवान ने उसको अपना धाम दे दिया, गोलोक वृंदावन दे दिया। तो विचार कीजिए कि हाँ, भगवान के सेवा करने के बहुत अपराध है, 32 अपराध है सेवा अपराध, लेकिन क्या वो सेवा अपराध से बढ़कर सेवा अपराध से कम भगवान की करुणा है? इसीलिए हमारे कुछ आचार्यों ने विग्रह सेवा पर इतना भार रखा है
कि विचार कीजिए कि अगर एक बार पूतना मारने गई तो भगवान ने गति दे दी, तो कोई बेचारा लंगड़ा लूला और कोई जिसको कम ज्ञान है और वो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, उस सेवा में कोई गलती हो गई तो क्या भगवान उसकी गलती को गलती मानेंगे? क्या उसका प्रत्युपकार करेंगे? एक बार भगवान कहते हैं कि जो आकर कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं उसको संसार से अभयत्व प्रदान करता हूं, तो क्या भगवान उसको डराएंगे जो उनकी शरण में गया है? अपने आप भगवान ये घोषणा करते हैं विभीषण जी के प्रसंग में, सकृत इव प्रपन्ना ये तवास्मिति च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। जो एक बार मेरी शरण में आता है, मैं उसको संपूर्ण संसार से अभयत्व प्रदान करता हूं। यमराज भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। तो क्या उनकी ही शरण में गया हुआ जीव जो उनकी सेवा कर रहा है, गलती हो रही है, तो क्या भगवान उसको दंड देंगे या उसको नरक भेजेंगे? तो ऐसे महात्मा को जो अपने आप को गुरु मानता है और प्रवचन कर रहा है, तो उसको ऐसे प्रवचन नहीं करने चाहिए जिससे जीव भगवान से दूर हो जाए। उसको ऐसे प्रवचन करने चाहिए जिससे जीव को भगवान के प्रति अतिशय ममता हो जाए। वो ये सोचने लगे जीव के संसार में भगवान की शरण में जाने के अलावा किसी की शरण में जाने जैसा नहीं है। अगर वो गुरु है तो उसके प्रवचन में ये बात होनी चाहिए। गुरु का मतलब क्या होता है? भगवान से जीव को जुड़ाए, ऐसे प्रवचन करे, इतना डरा दे कि वो सोचे ना भाई ना, ये तो अपना काम नहीं है भाई, अपने तो जैसे वैसे ही ठीक है। तो फिर तुमको व्यासपीठ दिया क्यों गया? तुमको यहां बिठाया क्यों गया? तुमको यहां इसलिए बिठाया गया कि तुम जीव के हृदय में भगवान के प्रति अतिशय प्रेम उत्पन्न करो। तो तुमने तो डर उत्पन्न कर दिया। जीव को भगवान से मिलाने की जगह तो तुमने जीव को भगवान से दूर कर दिया। तो ऐसे प्रवचन सुनकर किसी का उद्धार होगा? कभी नहीं हो सकता। मैं तो आपको भी कह रहा हूं, सबको यहां बैठे हुए, आज मैं आपके साथ हूं, शायद हो सकता है कि आप फ्यूचर के प्रीचर हो, पर नेवर डू सच काइंड ऑफ लेक्चर्स कि जिससे भक्त भक्ति को बहुत मुश्किल समझने लगे। मेक इट इजी। आप नीति नियम बताइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा प्रवचन ही मत कीजिए, आप बताइए। शास्त्र में जो नाम अपराध है, सेवा अपराध है, सब बताइए, लेकिन वो बताने के साथ भगवान की करुणा और महिमा के भी उससे 4 गुना बढ़ चढ़ कर प्रवचन कीजिए, ताकि उस जीव की हिम्मत बन जाए। वो अगर गलती कर भी दे तो वो तुरंत सोचे कोई बात नहीं, ठाकुर जी बड़े दयालु है, वो आगे बढ़े। उसको डरा के धमका के मत रखिए, क्योंकि भक्ति कभी डर से नहीं होती है, भक्ति प्रेम से ही होती है। हमको पहुंचना ही है प्रेम भक्ति पर, भाव भक्ति पर। आप इतना डरा धमका के उसका बिगिनिंग में जरूरी है, एक लेवल तक जरूरी है, लेकिन फिर भी इतना मत डरा दीजिए कि वो व्यक्ति कभी भी भाव भक्ति के स्तर पर ही नहीं पहुंच सके। समझ रहे हो? मैं जो कहना चाहता हूँ इसको सीरियसली विचार करना इस बात पर। तो सनत कुमार गए हैं और निर्भेद जाते हैं। किसके पास जा रहे हैं? भगवान। वो तो चले गए वैकुंठ में भी, वही आगे आएंगे इसके अध्याय, वैकुंठ में भी चले गए। भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया, हट हटाओ, तुम यहाँ ऐसा प्रवचन कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमको डांट रहे हो, हमको रोक रहे हो, तुम यहाँ खड़े रहने के अधिकारी नहीं हो। अरे विश्वात्मा भगवान जिसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, जो सम है, जिसमें द्वैत नहीं है, ऐसे परमात्मा के बाहर खड़े होकर तुम ऐसा द्वैत कर रहे हो। तुम यहाँ खड़े रहने का अधिकार, निकलो यहाँ से। उनको श्राप दे दिया सनत कुमारों ने। ऐसे निर्भय होकर विचरना चाहिए भक्त पूरे संसार में, ऐसा निर्भय होकर विचरना चाहिए। ऐसी भक्ति सिखाओ कि जीव भगवान से भी ना डरे। ये सनत कुमारों का उदाहरण है। और डरने की क्या जरूरत है भगवान से? आप भक्ति इतना प्रेम करोगे भगवान से, तो आप ऐसा कोई कर्म ही नहीं करोगे जिससे भगवान रुष्ट हो। आपके जो भी कार्य होंगे भगवान से अगर आप प्रेम करें तो उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए ही होंगे, उनको रुष्ट करने के लिए होंगे नहीं। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता। सुनिए, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता। ये जो संसार में विषमता चल रही ना, इस्कॉन के सत्संग में सब लोग नहीं आते, सुनना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाखंड का भी प्रचार उससे 4 गुना चल रहा है। तो पाखंड सुनकर या पाखंड में रत रहकर विषमता हो जाती है, फिर सही बात बुद्धि उतरती नहीं है।
सही बात उतरती, क्योंकि पाखंड ने इतना विस्तार कर लिया है कि पाखंड करते 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 हम उसी को इतना सत्य मानने लगे हैं कि हमको रियलिटी स्वीकार ही नहीं होती है। हम मेले में जाते हैं, हम लोग चकडोल में बैठते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? उसको इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलेंगे? चकडोल जो बैठते हैं ना मेले में, क्या बोलते हैं? सब समझ गए ना? हाँ, जो भी बोले इंडोला तो भगवान झूलते उसको बोलते हैं ऋषि भाई राम प्रभु। क्या बोलते हैं आप हिंदी में, क्या बोलते हैं? हिंदी भाषी जाते मेले में तो क्या बोलते हैं? चकडोल बोलते हैं। हाँ, जो भी बोले उसमें हम बैठ जाते हैं, ठीक है। वो चलती कितनी मिनट है? 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं चल, 5 मिनट चलती है। वो चक्कर चक्कर ऐसा घुमाती है, वो जब नीचे आपको उतार देती है ना, फिर भी आपको चक्कर ही आएंगे। इसी प्रकार पाखंड में जो घुस गया है उसको आप निकालने की कोशिश भी करोगे ना उसमें से, तो उसको वो पाखंड के चक्कर ही घूमते रहते हैं। वो सीधा खड़ा रह सकता नहीं है, क्योंकि उसको वो पाखंड ही उसके दिमाग में घूम रहा है। तो पाखंड से उत्पन्न होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की कैसी और सॉरी, मैं तो कहीं और ही चला गया। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया। सनत कुमारों ने अपनी जटाओं से भगवान शंकर जहाँ चरण रखते हैं, जैसे हम लोग चौकी रखते हैं ना नीचे, वहाँ प्रणाम किया। जिसकी नागराज कुमारियाँ अभिलिषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेक उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। संकर्षण पृथ्वी के नीचे पाताल में नाग के रूप में रहते हैं। बलराम जी जो है वो नाग के रूप में रहते हैं। शंकरशन जो अपने मस्तक पर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो जो बहुत सुंदरी सुंदरी नाग, बड़े बड़े नाग वहाँ पर भी है, जैसे ऐलपत्र है और तक्षक है और वासुकी है आदि बड़े बड़े नागों की जो कन्याएं हैं, उनकी बेटियाँ, वो कन्याएं शेषनाग के प्रति, अनंत के प्रति, संकर्षण के प्रति आकृष्ट होकर उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाती है। क्यों? क्योंकि हमें भी इनके जैसा वर मिले, अथवा यही हमें वर के रूप में मिले। क्योंकि भगवान संकर्षण नाग रूप में है तो उनकी पत्नियां भी तो नाग रूप में ही होगी। तो ये जो नाग कन्या है ये संकर्षण की नित्य सेवा करती रहती है, उनके उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ है। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गायन किया। संकर्षण जी की लीला का सनत कुमारों ने गायन किया। संकर्षण जो है उनके 1000 मुख है। देखो कितने आश्चर्य की बात है, इतने बड़े नाग है, नाग, संकर्षण नाग है, सांप नहीं है। सांप जहरीला नहीं होता है, नाग जहरीला होता है। सांप जहरीला नहीं होता है, नाग जो होता है फणाधारी, उसमें विष होता है। संकर्षण की 1000 फणाएं हैं। कितनी फणा है? और वो 1000 फणों से कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। अब आप जब एकदम स्पीड में भगवान के नाम का जप करते हैं तो आपको यहाँ पे लार आती है, फिर आपको 1 सेकंड रुक कर ऐसे करके लार को उतारनी पड़ती है ना। आप जब कॉन्स्टेंटली नाम जपते हैं, ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये भागवत में भी लिखा हुआ है। आप जब एकदम स्पीड में नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो यहाँ लार जमा होती है। फिर हमको कुछ नामों के बाद, कुछ मंत्र के बाद हमें 1 सेकंड रुककर उस लार को निगलना पड़ता है। संकर्षण जी उस लार को निगलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उस लार को निगलने में जो समय लगेगा उसमें एक नाम छूट जाएगा। तो उनके मुखों से, 1000 मुखों से निरंतर वो लार जरती रहती है। उनके मुखों से, वो नाग के मुख से वो लार जरती है। अब नाग के मुख से लार जरेगी तो उसमें विष होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सनत कुमार जो है ना, चारों 4 सनत कुमार, वो नीचे खड़े रह के ऐसा मुंह खोल के खड़े रहते आ करके। क्यों? क्योंकि उनको भगवान संकर्षण के मुख से निकली हुई लार पीनी होती है। मैंने अभी आपको सत्संग में भी कहा था कि 3 महाबल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक भक्त पद रज, एक भक्त पद जल और एक भक्त का जूठा। अब सबसे बड़े भक्त भगवान संकर्षण जब श्री कृष्ण के और राम के और नारायण के गुण गा रहे हैं अपनी जीवा से, और उससे लार नीचे टपक रही, संकर्षण जी को तो भान ही नहीं है कि लार गिर रही है, वो तो कॉन्स्टेंटली नाम जप करते हैं। तो नीचे सनत कुमार मुंह खोलकर वो लार को पीने के लिए लालायित रहते हैं कि महावैष्णव का लार मिल रहा है। आपको तो छीछी लग रहा होगा, लेकिन अगर उस लार की एक बिंदु भी अगर किसी को मिल जाए ना, तो उसको एक क्षण में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा।
ये है महापुरुष के उच्छिष्ट का प्रभाव। सनत कुमार आदि इनकी लीलाओं के मर्मज्ञ है। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गायन किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्र फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छटकती हुई रश्मियों से, सहस्त्र मतलब हजारों, उनके हजारों मस्तक हजारों मुकुटों से, और उस मुकुट में बड़े बड़े दिव्य रत्न जड़े हुए थे। संकर्षण भगवान के फण पे भगवान शंकरशन ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। मैत्रेय जी कहते हैं मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा प्रसिद्ध है कि भगवान शंकरशन ने सनत कुमारों को यह भागवत सुनाया था। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। सनत कुमारों ने अपने शिष्य सांख्यायन मुनि को सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को सुनाया। पराशर जी कौन है? भगवान व्यास के पिता। पराशर जी कौन है? व्यास जी के पिता। हमारे गुरु पराशर जी को सुनाया, यानी सुखदेव जी और मैत्रेय जी दोनों गुरु भाई हैं। कैसे हुए? बुद्धि चलाओ। पराशर जी को भागवत सुनाया, उनके बेटे हुए व्यास जी, उन्होंने भागवत लिखा। पराशर के पुत्र ही तो भगवान व्यास जी हुए। और हमारे गुरु पराशर जी को और बृहस्पति को सुनाया, स्वर्ग में भी सुनाया। स्वर्ग में भी भागवत है, बृहस्पति भी भागवत जानते हैं। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलत से मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। देखो, दो परंपरा चली। पराशर जी के पास भी भागवत था, उनके पिताजी के पास भी भागवत। व्यास जी ने तो भागवत लिखा, व्यास जी ने सुखदेव को बताया, और पराशर जी ने किसको बताया? मैत्रेय जी को बताया। पराशर जी के ना हमारे गुरु जी को बताया, तो पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलत से मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता। तो दो परंपरा चली, एक संकर्षण भगवान के मुख से निकली परंपरा और एक ब्रह्मा जी के मुख से निकली परंपरा। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। भागवत शुरू हुआ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर फोड़े हुए थे। ये ब्रह्मांड के अंदर की बात है, ब्रह्मांड के बाहर की बात नहीं है, जहाँ कारण दक्षाई विष्णु कारण जल में शयन करके एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न, वो नहीं। ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया कारण दक्षाई विष्णु से। उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने आधे ब्रह्मांड को अपने पानी से भर दिया, अपना एक विस्तार करके शेष के रूप में, संकर्षण, यही संकर्षण, शेष के रूप में वो कुंडली मारकर सोए, उसके ऊपर भगवान नारायण सोए हुए हैं। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा को आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है, वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए। हम सो जाते तो मुंह खुल जाता है, लार निकल जाती है, हमको पता भी नहीं हम कहाँ सोए हुए, कपड़ा इधर है उधर है, कुछ नहीं पता। भगवान सोते हैं तो वो अपनी ज्ञान शक्ति को एज इट इज अक्षुण्ण रखते हुए सोते हैं। उनका सोना हमारे जैसा नहीं, उनका सोना योग निद्रा है। वो सोते भी है तो सोते सोते सभी जीवों के हृदय के साक्षी है, अंदर क्या क्या चल रहा है। हम तो सोते हुए अपने भी साक्षी नहीं होते, हम तो पता नहीं मन के रूप में स्वप्न में कहाँ घूमते हैं। लेकिन भगवान जब योग निद्रा का सहारा लेकर सोते तो उनका ज्ञान पूर्ण रूप से अक्षुण्ण रहता है। वो भूल नहीं जाते कि ओ मैं कहाँ सोया हूँ, ऐसे उठने पर देखे हैं कहाँ हूँ, नहीं, वो सोते तब भी उनका ज्ञान पूर्ण रहता है। भगवान नहीं सोते, भगवान नारायण कभी नहीं सोते। वो सो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा, देवता सो जाते हैं। हाँ, और भगवान देवता नहीं है, देवता सो जाते हैं। तो वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय लेते हैं, ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छुपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। सृष्टि प्रलय हो चुकी थी, सब अपने अंदर भगवान समाये हुए थे, ब्रह्मा जी को भी सबको। और जिस प्रकार लकड़े में अग्नि अपनी दाहिका शक्ति आदि लकड़े में छुपा के रखते हैं, उसी प्रकार भगवान अपनी क्रिया शक्ति
ज्ञान शक्ति सब कुछ अपने में लीन करके सोए हुए थे। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। सिर्फ टाइम काल शक्ति को ही जागृत रखा, बाकी सभी शक्तियों को, जो प्रकृति की शक्ति है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण आदि, सबको सुला दिया, क्योंकि वो रहेगी तो कार्य होता रहेगा, सृष्टि होती रहेगी। ये सबको शांत कर दिया। एक ही शक्ति को भगवान ने बाहर रखा, चालो, काल। क्योंकि सृष्टि सर्जन भी होगा तो काल से ही होगा, काल को निमित्त बनाकर ही होगा, समय को निमित्त बनाकर होगा। इसलिए नारायण भगवान ने अपनी एक ही शक्ति को कार्यरत रखा, वो था काल। इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिद शक्ति के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जब समय आने पर काल शक्ति ने भगवान को जागृत किया तो भगवान ने अपने ही अंदर 14 लोकों को देखा। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। वो जो 14 लोग अंदर के अंदर थे, भगवान ने जब इच्छा की कि इसमें लिंग शरीर है और उनकी अनंत इच्छाएं है, तो वो इच्छाओं के समेत लिंग शरीर के रूप में पूरा का पूरा वो 14 लोग कमल के रूप में बाहर प्रकट हो गया। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि वो 14 लोग जो है ना, वो उस नाल के अंदर है, मतलब अभी भी संपूर्ण जगत नारायण के अंदर ही है, क्योंकि कमल नाल तो अभी भी भगवान से जुड़ी हुई है, और उस नालिका में ही 14 लोग हैं। तो नालिका तो भगवान से भिन्न है नहीं, नालिका तो उनके शरीर का ही एक भाग है। तो हम सब नारायण के अंदर हुए कि नहीं? कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर लिया। सूर्य प्रकट नहीं हुआ अभी तक, कोई ग्रह नक्षत्र प्रकट नहीं हुआ। वो कमल ही इतना तेजस्वी था, इतना तेज था उस कमल का, कि उस कमल ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। कमल का भी अंतर्यामी चाहिए ना, तो कमल के अंदर भी अंतर्यामी रूप से, परमात्मा के रूप से भगवान प्रवेश कर गए। तब उन्होंने बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कोई माँ बाप नहीं है, वो स्वयं ही कमल से प्रकट हो गए, इसलिए उनको ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है। जो छठे स्कंद में भागवत में यमराज जी कहते हैं, उसमें ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु, तो स्वयंभू का अर्थ ही ब्रह्मा जी होता है, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। उस कमल की कर्णिका यानी गद्दी पर में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, दिखाई कहाँ से देता, क्योंकि वो तो सब अंदर ही था, तब वे आंखें फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो चारों तरफ ऐसे ऐसे करके देखने लगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसी से ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट हो गए। उस समय देखिए, ब्रह्मा जी का शरीर हमारे जैसा पृथ्वी का नहीं बना है, ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धिमय है। ब्रह्मा जी का, हमारा शरीर पृथ्वीमय है क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं। ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, इसलिए उनका जो शरीर है वो बुद्धिमय है। और बुद्धि जो चारों तरफ देखे, एक तरफ देखे वो बुद्धि कभी कभी गिर सकती है, वो जो चारों तरफ देखे और ध्यान रखे, धर्म का विचार करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का विचार करे, तो जो चारों तरफ देखने लगे, इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन हम कभी भी जब ब्रह्मा जी की और शिव जी की चर्चा करें तो उनके शरीर को हमारे शरीर के साथ नहीं तोलना चाहिए। जब नारायण की चर्चा करें, कृष्ण की, राम की चर्चा करें, तो उनके शरीर को हमारे शरीर की अपूर्णता के साथ नहीं समझना चाहिए और जोड़ना चाहिए। जो शास्त्र बता रहे हैं उसको ऐसी चीज मानना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर सर्वथा दिव्य है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यंती पांति कलयंती चिरंजगंती। भगवान के सभी अंग दिव्य है, उनका शरीर मल मूत्र कफ वात पित्त आदि से भरा हुआ नहीं है। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के
कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य जान पड़ा। इतने पानी के थपेड़े लग रहे थे ऊपर, वो कमल तक उछल रहे थे। ब्रह्मा जी तो डर गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। वे सोचने लगे इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ। हमारा भगवत गीता सेमिनार का सबसे पहला क्वेश्चन पहले दिन का, मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी का सबसे पहला प्रश्न हुआ, मैं कौन हूँ, हु एम आई। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न। अब विचार कीजिए, आप अपने माँ बाप से पैदा हो तो आपको पता है कि मैं भी इनके जैसा पुरुष हूँ या स्त्री हूँ या नपुंसक हूँ, या ये संसार है, मुझे इसमें रहना है, ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है, ये सब ज्ञान आपको हो जाएगा स्वतः। लेकिन जिसके आसपास कोई दृश्य ही नहीं है, कोई दृष्टा ही नहीं है, कोई कर्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी क्या हालत होगी। विचार कीजिए, ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, ना सूर्य दिख रहा है, ना चंद्र दिख रहा है, ना तारे दिख रहे हैं, ना पक्षी दिख रहे हैं, ना कोई आवाज सुनाई दे रही है, ना कोई मनुष्य पशु पक्षी, कुछ भी नहीं है, ना कोई लोक है, कुछ भी नहीं, शून्य अवकाश, शून्य शून्य साफ शून्य। तो ब्रह्मा जी तो बड़े डरे, और इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। इतनी ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई कि ये कमल खड़ा है तो इसके नीचे भी कोई आधार इसका होना चाहिए। हम तो इतनी बुद्धि भी नहीं लगाते हैं कि हम पैदा हो रहे हैं, इस मेरा बाप पैदा हुआ, मेरा उसका बाप पैदा हुआ, उसका बाप, तो उसका बाप कौन होगा, उसका आधार कौन होगा, कभी हमने प्रश्न किया। हाँ, वो न्यूटन ने, हमने वो किसने पढ़ा दिया हमको, ना आइंस्टाइन ने नहीं, उसने हमको पढ़ा लिया, क्या नाम, हम बंदर की संतान है। डार्विन ने पढ़ा दिया कि हम बंदर की संतान है, तो हमने मान भी लिया, हाँ ठीक है हम बंदर थे। और फिर धीरे धीरे पूंछ अंदर चली गई, दांत छोटे हो गए और शरीर के रोटे भी चले गए। हाँ ठीक है, सही कह रहा है डार्विन, हम बंदर की संतान है। हाँ, तो उसने तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि आपने मान लिया कि हम बंदर से है तो बंदर है। लेकिन बुद्धिमान नहीं मानेगा, क्योंकि आज भी कोई बंदर आधा मनुष्य नहीं दिखता है। अगर उत्क्रांति चालू है तो आज भी तो उत्क्रांति होनी चाहिए ना। कोई ऐसा बंदर भी होना चाहिए जिसके शरीर से रोंटे चले गए हैं, मुंह ऐसा बाहर है, दांत थोड़े लंबे हैं, अब धीरे धीरे 10-15 साल में धीरे धीरे कम होगा, ऐसा कोई बंदर दिखता है। हम तो लाखों साल से यही सुन रहा है कि बंदर बंदर ही होता है और मनुष्य मनुष्य ही होता है। आपने कभी ऐसा सुना कि पहले लौकी लौकी नहीं थी, पहले लौकी बैगन थी, पर बैगन में से परिवर्तन होते 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 धीरे 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 फिर उसमें से लौकी हो गई? ऐसा सुना कभी? तो जब बैगन बैगन ही था, लौकी लौकी ही थी, तो मनुष्य मनुष्य ही था, वो कभी बंदर में से पैदा नहीं होता है। लेकिन पूरा गांव, संसार मूर्ख होकर इस बात को मानता है कि हाँ हम बंदर से पैदा हुए थे। मान लिया ना, पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे हैं। इसको भागवत में लिखा है व्यास जी ने, अंधे रथे गी उपगी माना। जैसे अंधा दूसरे अंधे को मार्गदर्शित करते। एक अंधा चल रहा है, अरे भाई कोई रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं दिख रहा है, तो दूसरा अंधा कहता है हाँ मैं हूं ना दिखाने के लिए, उसका हाथ पकड़ लेता, दोनों अंधे चलते हैं और जाके गिरते कुएं में। ये ऐसा ही है। विचार करना चाहिए शास्त्रों की सत्यता पर, हाँ, और हमारी मूर्खता पर। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसका कोई ना कोई तो बेस होना चाहिए, इसका आधार होना चाहिए। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा तो सके ही नहीं। उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया, करोड़ों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष बीत गए उस नाली में ऊपर से नीचे उसका आधार ढूंढने में, ऊपर से नीचे आकर देखने में किसका आधार कौन है, उनको हजारों वर्ष हो गए। बहुत काल बीत गया। बहुत काल ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि काफी समय हो गया। तो ब्रह्मा जी को कुछ भी मिला नहीं। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वो वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया?
आप कोई भी संकल्प करते हो ना, तो वो जब पूरा नहीं होता है तो आपकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विचार कीजिए कि यहाँ आग लग जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, आप किसी रूम में बैठे और वहाँ आग लग जाए, आपका मनोरथ क्या होगा? कैसे भी करके कोई सेफ जगह ढूंढकर वहाँ से कूद जाना बाहर, ठीक है। लेकिन आप उस प्रयास में अगर सफल नहीं होते तो आपके हार्ट बीट्स एकदम बढ़ जाते हैं। ब्रह्मा जी असफल मनोरथ होकर आए, उनका मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो आकर एकदम डरकर उस कमल पर बैठ गए और कमल पर बैठकर फिर उन्होंने अपने श्वास को कंट्रोल में किया और अपने मन को शांत करके धीरे धीरे वो समाधि में बैठ गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। इसलिए कभी भी बहुत फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, तो आंख बंद करके भगवान के भरोसे बैठ जाना चाहिए। वो ब्रह्मा जी ऐसे बैठ गए तो जो आधार खोजने पर नहीं मिला इतना लंबा काल तक, वो ब्रह्मा जी को अपने ही हृदय में समझ आ गया कि इसका आधार क्या है, भगवान इसका आधार है, ये समझ आ गया। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल सदृश और घोर विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी भी नहीं थी, अकेले ही सोए हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्रों के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनके जो मणियाँ जड़ी हुई थे, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया था। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे थे। उनकी कमर का पीठ पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा था। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमयी शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न, जलप्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही। अब पृथ्वी ही नहीं है तो भगवान ने गले में माला कहाँ से पहनी फूलों की? विचार करो। जब कुछ है ही नहीं ब्रह्मांड में तो भगवान फूल कहाँ से लाए, माला कैसे पहनी? जब कोई है ही नहीं सुनार, ना कोई मिस्त्री है ना कोई सुनार है, तो भगवान ने आभूषण कहाँ से पहने? ना कोई टेक्सटाइल है वहां पर, तो भगवान पीतांबर कहाँ से लाए? ये सब सनातन है। भगवान के आभूषण, भगवान का पीतांबर, भगवान के आयुध, ये कोई बना नहीं सकता। जैसे भगवान का शरीर दिव्य है वैसे आभूषण भी दिव्य है, और ये सब सनातन है। भगवान की वनमाला कभी कुम्हलाने वाली नहीं है, और वो भी सनातन है। इसलिए भगवान की माला के लिए भगवान को बगीचे की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान संकल्प करके ब्रह्मा जी पैदा कर सकते हैं, तो संकल्प करके एक वनमाला प्रकट नहीं कर सकते अपने रूप, अपने सज्जा के लिए। तो भगवान का सब कुछ दिव्य है। सब कुछ पहनकर भगवान आराम से योग निद्रा में लेटे हुए हैं, तथा उनके भुजदंड, वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। कितने बड़े थे भगवान? पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए थे। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाले होने पर भी